समाज का जो क्षमोत्सव का विशाल कार्यक्रम नेताजी इंडोर स्टेडियम में हुआ। क्षमा मांगना सरल है और क्षमा देना महाकठिन है, और जो व्यक्ति क्षमा दे देते हैं वे अपने जीवन को सफल बना देते हैं। सकल जैन समाज द्वारा जीतो के तत्वाधान में रविवार को नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित क्षमोत्सव कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जैन धर्मावलंबियों ने भाग लेकर समाज में एकता और सद्भावना का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। यह आयोजन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि आपसी सौहार्द और भाईचारे का एक महापर्व बन गया था, जिसने पूरे स्टेडियम को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। सुबह से ही नेताजी इंडोर स्टेडियम में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था। पूरा परिसर जैन ध्वजाओं और बैनरों से सजा हुआ था, जो इस आयोजन की भव्यता को दर्शा रहा था। कार्यक्रम का संचालन सुमित कोठारी और मेघना जैन ने अपनी अद्भुत शैली से किया, जिन्होंने पूरे आयोजन को एक सूत्र में पिरोए रखा। क्षमोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक सामाजिक पहल थी, जिसमें जैन समाज को एक मंच पर लाकर प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया। कार्यक्रम का समापन सामूहिक रूप से क्षमा याचना के साथ हुआ, जिसमें सभी ने एक दूसरे से मिच्छामि दुक्कडम कहकर क्षमा मांगी। यह पल अत्यंत भावनात्मक और हृदय स्पर्शी था, जिसने सभी के मन में प्रेम और शांति की भावना भर दी। यह आयोजन यह साबित करता है कि जैन समाज एक होकर न सिर्फ धार्मिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है बल्कि सामाजिक सद्भाव और भाईचारे को भी बढ़ावा दे सकता है। आपको बता दें कि इस भव्य आयोजन का ऑफिशियल मीडिया पार्टनर युवा शक्ति राष्ट्रीय दैनिक था। जैन समाज के साधु साधु उपस्थित हुए और साधु संतों ने भी अच्छे विचार रखे, और ये जैन धर्म आध्यात्मिक धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है, विजेताओं का धर्म है, और धर्म के अंतिम जो तीर्थपति हुए हैं भगवान महावीर हुए हैं, और भगवान महावीर का शासन चल रहा है। और भगवान महावीर ने अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह की जो बातें बताई हैं, उन्होंने जो 3 तत्व दिए हैं, इन 3 तत्वों को पूरा विश्व यदि आत्मसात कर ले, अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और ये क्षमा का जो पर्व है अपने आप में विशिष्ट है। क्षमा जीवन का बसंत है, क्षमा प्रेम का परिधान है, क्षमा नफरत का निधान है, क्षमा दिव्य शक्ति है, क्षमा ब्रह्म है, क्षमा सत्य है, क्षमा धृति है, क्षमा मांगना सरल है और क्षमा देना महाकठिन है। और जो व्यक्ति क्षमा दे देते हैं वे अपने जीवन को सफल बना देते हैं। और युवा शक्ति ने जो क्षमा का एक तरह से अंग निकालकर और इन्होंने लोगों को सामग्री जो दी है वह अपने आप में विशिष्ट है। और युवा शक्ति वाले खूब दिल शासन की, मानवता की प्रभावना करते रहे और नैतिकता, ईमानदारी की साधना करते हुए सुधांशु जी खूब मानवता की सेवा करते रहे। यही मंगल कामना। और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि सकल जैन समाज का जो क्षमोत्सव का विशाल कार्यक्रम नेताजी इंडोर स्टेडियम में हुआ है, और उसका श्रेय पूरा जीतो के जो धर्मेंद्र जी हैं उन्होंने अपनी टीम के साथ इसकी परिकल्पना की और आज ये सफल हुआ है। सबसे पहले तो युवा शक्ति परिवार की ओर से आपको बधाई। क्या कहेंगे इस मौके पर आप? मैं कहूँगा कि मेरे जो साधार्मिक भाई बहन हैं, जो श्रावक श्रावकाई हैं और जो यहाँ साधु संत आए थे, उन लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना सहयोग दिया। इसके लिए आप सभी को, साधु संतों को कृतज्ञता और श्रावक श्राविकों को मेरा बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह जीतो का साथ देते रहे। अगर आप इस तरह साथ देंगे तो जीतो आपके समाज के उत्थान के लिए, जैन समाज के उत्थान के लिए और बहुत बहुत सारे काम कर पाएगी। आपने कम समय में इसको इस रूप में सजाया। जो लोग नहीं आ सके उनको आप किन शब्दों में देंगे, ताकि अब तो ये सिलसिला चलता रहेगा ताकि उनकी उपस्थिति रहे? ऐसा कोई भी लोग नहीं है जो नहीं आ सके यहाँ, क्योंकि ये लाइव चल रहा था। जो लोग नहीं आए वो घर पे बैठ के देख रहे थे। लाखों लोग आज जिनवानी चैनल पे ये लाइव चल रहा था। पूरे 3.5 घंटे का प्रोग्राम लाइव न्यूज़ पे जिनवानी चैनल पे चल रहा था। इसलिए जो नहीं आए वो घर से देख रहे थे। तो सभी युवा शक्ति के माध्यम से पूरे देश दुनिया में जो भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? आइए सुनिए। युवा शक्ति के माध्यम से ये कहेंगे
कि जिस तरह से युवा शक्ति आपके न्यूज़पेपर का नाम ही है, इसी तरह से हमारे जब जैन समाज के युवा जिस तरह से जागृत हो गए हैं, जिस तरह से आज मैंने देखा कि तपस्वियों में भी जितने अगर बुजुर्ग थे उतने युवा भी तपस्वी थे। ये हमारे जैन धर्म का आने वाला भविष्य है और जैन धर्म बहुत उत्थान करेगा। और जैन धर्म एक है, एक होने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जिन वाणी को मानने वाले हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जिस तरह से आज यहाँ क्राउड में भी आप देखेंगे तो यंग लोग बहुत थे, और खास करके तपस्या में जितने यंग लोगों ने तपस्या की है, ये जैन समाज का उज्जवल भविष्य है। कहते हैं कि इसका नाम ही जीतो है, और तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और आपने जमीन पर उतारने का ये आपको बताएंगे सोजातिया जी, क्योंकि हम लोग के जीतो के सबसे जिंदा दिल आदमी। आप बताएं कि इस अवसर पर आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ, जीतो सिर्फ जैन समाज के लिए बना है, और जितना ज्यादा जैन समाज के लिए काम कर सकता है वो जीतो कर रहा है। बिल्कुल। तो आप जीतो को किन शब्दों में, क्योंकि आप मुंबई से आए हैं, और क्या कहेंगे इस अवसर पर? इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ क्षमा याचना का, जैसे नवकार मंत्र पूरे वर्ल्ड में हुआ, 1,88,00,000 लोगों ने देखा, वैसे ही अभी जिस ढंग से धर्मेंद्र जी ने यहाँ पे प्रोग्राम किया है वो हम पूरे इंडिया में करने वाले हैं हर साल में। और उसको हम जीटो में एक ब्रांड की तरह चालू रखेंगे कि जीटो पूरे समाज को जोड़ने का काम करता है। तो 2 ऐसे इवेंट होंगे हमारे जिससे कि हम पूरे समाज को जोड़ने का काम है। एक नवकार मंत्र दिवस जो 9 अप्रैल को करेंगे, एक दूसरा क्षमा याचना दिवस जो हम जो समस्या खत्म होने के बाद करेंगे। सब समाज के लोग एक साथ आ सके, पूरे समाज के लिए क्या कर रहा है, क्या सेवाएं देना चाहता है, वो सब कम से कम उनको बता सके, ताकि वो उनका सब लाभ ले सके। क्योंकि हमको चाहिए कि जीटो जैन समाज के जो लास्ट व्यक्ति है उस तक हमारे जीटो की सब जितने भी सेवाएं वो उनको पहुंचे, उसका लाभ ले। बिल्कुल, जैन समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये जो आप लोगों का संकल्प है वो पहुंचना चाहिए। आप इस अवसर पर, क्योंकि आप वहां से इंदौर से आए हैं, आप इस अवसर पर क्या कहेंगे? हमारा कहना है जो हमारे धर्मेंद्र भाई ने जीटो की टीम के साथ जो आज प्रोग्राम किया, ये ऐतिहासिक प्रोग्राम था और इसमें ऑल इंडिया बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और आप एक हुआ है यहाँ नौकार मंच का प्रोग्राम था, यहाँ हाईएस्ट गैदरिंग में कर चुके हैं, जहाँ लोगों को एंट्री के लिए हम लोगों को फोन कर किया उनने। तो मैं ऐसे हमारे यूथ लीडर के बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आगे भी इसी प्रोग्राम कराते हैं। बिल्कुल, धर्मेंद्र जी हमेशा अपनी सफलता का श्रेय अपनी टीम को देते हैं। जो सुमित कोठारी जी, आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, मैं खुद इसका चश्मदीद हूँ। क्या कहेंगे इस अवसर पर, जबकि ये विशाल तरीके से सफल हुआ है कार्यक्रम? जब लीडर का विजन क्लियर हो तो टीम अपने आप काम कर लेती है। तो हमारे चेयरमैन सर का जो विजन है वो बहुत क्लियर था, धर्मेंद्र भैया का विजन बहुत क्लियर था। उन्होंने ये घोषणा 9 अप्रैल को ही कर दी थी कि हम ऐसा एक कार्यक्रम करेंगे जहां पुनः सकल समाज को बुलाएंगे और सामूहिक क्षमापना का प्रोग्राम करेंगे। और उन्होंने ये करके दिखाया, और उनके विजन को हमने सिर्फ आगे ले जाने में सहायता की है। और ये धर्मेंद्र भैया का जो विजन है हम सब ने मिलकर उसको सफल बनाया है, मैं इतना ही कहूँगा। बिल्कुल सफल बनाया है। ये सारे कार्यक्रम में अगर ये कहे तो दिनेश गंगवाल जी जो पल पल हर चीज की खबर और कैसे क्या व्यवस्थित हो उसके लिए जाने जाते हैं, आप क्या कहेंगे इस अवसर पर? मैं सकल जैन समाज को धन्यवाद देता हूं। आज जीतो के माध्यम से उन लोगों को बुलाया गया और सब उपस्थित रहे। मैं जीतो की सब टीम को, विशेष कर ऋषभ कोठारी और उनकी जो टीम है, हमारी जीतो के जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी, सबको धन्यवाद देता हूँ सकल जैन समाज की तरफ। धन्यवाद। बिल्कुल, ये आप क्या कहेंगे इस अवसर पर ऋषभ? नहीं, हमारे ये पूरा टीम वर्क था। एक व्यक्ति ने जो आज तक लास्ट 2 महीने से इसमें जुड़े हुए हैं, तो उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जब लीडर और हमारा जब प्रोग्राम सब एक साथ है, जब जितना पूरा जैन समाज एक साथ इसमें जुड़ा है, इससे बड़ी बात उसकी नहीं सकती। दैट्स द प्रूफ ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम। आज जीटो के द्वारा इस आयोजित इस ऐतिहासिक प्रोग्राम जो हो रहा है क्षमोत्सव, ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है। और सकल जैन समाज इसमें अपने जुड़े हैं, और जो जिस भारी संख्या में आप भीड़ देख रहे हैं, ये बहुत ही खुशी का विषय है। और मैं इसके लिए जीटो को और स्पेशली धर्मेंद्र भैया और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सादा जय जिनेंद्र। आज की हमारी जो ये कार्यक्रम है क्षमोत्सव फॉरगिवनेस के लिए, ये बहुत ही बड़े रूप में सब जैन समाज मिलके कर रहा है। जीतो का खाली बैनर है, ऑर्गेनाइजिंग टीम है जो साथ में मिलके पूरे इसको इनिशिएटिव को आगे लिए, बट सभी जैन समाज अगर नहीं साथ होता तो इतना बड़ा भव्य प्रोग्राम करना इम्पॉसिबल था। तो मैं सभी जैन परिवारों को, जैन समाज को, सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
हमारे इस मुहिम में साथ में जुड़ने के लिए। और जो ये क्षमोत्सव क्षमा याचना का है, ये हर जन हर मन में होना चाहिए, खाली जैन नहीं, ये एक ह्यूमन काइंड में होना चाहिए। जैन एक है और ये मंच उसका सबसे बड़ा प्रतीक है जैन एकता का। इतने इस तादाद में जैनी एक साथ उपलब्ध होना एक बड़ी एक ऐतिहासिक हमारी उपलब्धि है। और ये हमारा ये जो हमें जो महसूस हो रहा है ये बहुत ही मतलब अद्भुत है, एक साथ ये एक मंच पे होना और ये एक्सपीरियंस सबको पाना। एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि सब एक साथ आए, अपना समय महत्वपूर्ण समय निकाले। साधु साध्वी भगवंतों ने हमें समय दिया। जीतो ने एक शानदार प्रोग्राम हम सबके समक्ष रखा है और आप ये माहौल देख पा रहे हैं। सकल जैन समाज एक प्लेटफॉर्म पर आकर जैन धर्म का जो महान पर्व है, क्षमा पर्व है, उसको मना रहा है आज। और हमने देखा कि सभी संप्रदाय के साधु साध्वी यहाँ पर उपस्थित थे और सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और एक अद्भुत माहौल था। सचमुच में जो मैत्री का माहौल होता है वो हमें आज देखने को यहाँ पर मिला। मैं इसके लिए सारा जो क्रेडिट है जीतो को देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी एक अच्छी पहल की और ये प्रोग्राम हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। जय जिनेंद्र। आज बहुत खुशी की बात है कि समस्त जैन संघ की ओर से समापना का आयोजन किया गया है। सभी संप्रदाय के साधु संत आए हुए हैं और आज का जो माहौल देख के सही में लग रहा है कि जैन एकता का कोई है ये बहुत होना जरूरी था और ये जो हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है। बनाई इसी के लिए था कि पूरे जैन समाज को इकट्ठा करना है, जैन सकल समाज पूरा एक साथ रहे और उसके कारण जीतो इससे बहुत से प्रोग्राम करता है। आपने देखा होगा 9 अप्रैल में नवकार मंत्र का प्रोग्राम हुआ था, इसमें पूरे जैन समाज को एक साथ जोड़ा गया था। कम से कम 1 करोड़ 88 लाख लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। जो लोग नहीं मिले थे, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, मंदिर मार्गी, सभी लोग एक साथ बैठ के नवकार मंत्र का जाप कर रहे थे और पूरे समाज को एक साथ जोड़ रहे थे। जीतो का मेन मकसद ये है कि जीतो जैन समाज के लिए काम करें। जैन समाज के हर व्यक्ति को जीतो की जो भी सहायता है, जो भी कार्य है, वो सब तक पहुँचे। जीतो जो कर रहा है वो बहुत ही अच्छा है और आप लोग जो अपनी तरफ से जो आप लोगों ने किया है ये भी कोई कम नहीं कहा जा सकता। खास करके आज जो दिव्योदय के विषय में जो बातें हो रही थी, वो दिव्योदय ये देखिए ये वो क्षेत्र है जो भगवान सुधासागर जी महाराज की प्रेरणा से बन रहा है और इस चीज़ को युवा शक्ति अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रचारित कर रहा है। मैं आपका और युवा शक्ति का और यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबका धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। जय जिनेंद्र। आज जो यहाँ नेताजी जो स्टेडियम में जीतो के तत्वाधान में सकल जैन समाज कलकत्ता का जो ये आयोजन हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। जब यहाँ जो नवकार मंत्र का प्रोग्राम हुआ था और जैनों के जितने भी संप्रदाय है सभी की एकता प्रदर्शित हुई थी, उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए जो एक क्षमोत्सव का आयोजन किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जैन धर्म का क्षमा पर्व जो है ये सबसे बड़ा धर्म है। हमको जो महसूस हो रहा है 18 साल पहले जो जीतो का जन्म हुआ वो इसीलिए हुआ कि अपन सब पंथ एक साथ रहें और एक साथ बिजनेस करें, एक साथ रहें। और ये यहाँ देख के पूना में ये ऑलरेडी 7 साल से चल रहा है और आज ये शुरुआत हुई तो मैं सब प्रोग्राम के 2 जगह और जाना कैंसिल कर। मैंने कहा इससे अच्छा कोई प्रोग्राम नहीं, जिस उद्देश्य से जीतो काम कर रहा है तो इससे अच्छा मेरे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। और आज देख के हमारे धर्मेंद्र जी जो जीतो कलकत्ता की टीम ने जो मेहनत करके आज सब संकल्प को सभी समाज को एक साथ बिठाया, मैं उसका साधुवाद करता हूँ सबको। सभी संप्रदाय मनाते हैं और एक होकर मनाना अपने आप में। जीतो ने जो ये पहल लेकर क्षमावाणी का जो कार्यक्रम किया है सारे जैन समाज को एक करके, ये अपने आप में अद्भुत है। देखिए ये एक अद्भुत कार्यक्रम है। जीतो ने ये जो आयाम लिया है तो वास्तव में कलकत्ता वासियों के लिए बहुत ही मतलब सराहनीय है और सुजोग ऐसा मिला है कि आज अनेक संप्रदाय जो जैन धर्म के हैं उनके सब साधु साध्वियाँ यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनके सानिध्य में ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो वास्तव में जैन एकता का परिचय है और जैन एकता की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। यह अनुभव हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है।
और अनुभव के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे देश और विदेश में यह एक संप्रसार की दृष्टि से आगे जाएगा कि अब हमें संपूर्ण जैन समाज का केवल कोलकाता की धरा पर नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में हर जगह ये जीतों के तत्वावधान में क्षमावाणी का या क्षमा लेने में देने का कार्यक्रम आयोजित हुआ। मैं कमल कुमार सुराना, जैन सितंबर तेरा पंथ सभा से उपाध्यक्ष। आज यहाँ जीतों का कार्यक्रम हो रहा है और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। पूरा समाज इसके अंदर में ज्वाइन है। पूरे सकल जैन समाज का ये यहाँ पे आज हम लोग मना रहे हैं। हम लोग के यहाँ पे पहले श्वेतांबर संघ का संवत्सरी होता है, उसके बाद में दिगंबर का होता है। तो इस बार हम लोगों ने श्वेतांबर के 8 दिन और दिगंबरों के 10 लक्षण के बाद में ये पर्व मनाने का प्रयास किया है ताकि सारा जैन समाज एकत्रित हो जाए। और इसमें खुशी की बात यह है कि इस बार जैन विभिन्न संप्रदायों के 8-9 संत सतीवर यहाँ पे है, उनका भी आज यहाँ पे व्याख्यान होगा, उनके भी दर्शन का लाभ। कलकत्ता में क्या इंडिया में पहली बार हो रहा है क्षमावाणी इतना सकल जैन समाज को लेके। मैं जीतों की तरफ से जीतों की संस्था को भी धन्यवाद देता हूँ। सकल जैन समाज के भी जितने भी पत्रकार क्या इसमें को सक्सेस करने के लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि क्षमा दिवस हर साल है हम लोग यहाँ मनाएंगे। आप लोग देख लें आदमी में पब्लिक में कितना उत्साह है और माता जी का प्रवचन भी कितना सुंदर हो रहा है। हम लोग को ज्ञान मिलेगा और क्षमावाणी के बारे में और जानकारी मिलेगा। धन्यवाद। विशेष बात बोलना चाहूँगा कि एक होते हैं मूल्य और एक होते हैं परंपराएं। मूल्यों के मामले में हम सब एक हैं, जो भी हमारी फ़र्क है, जो डिफरेंसेस हैं, वो परंपराओं के मामले में। तो मंच जो लाया है दोनों समाज को जोड़ने के हिसाब से लाया और क्षमावाणी के पर्व, क्षमावाणी का जो पर्व है उसको दोनों एक साथ मतलब दोनों समाज एक साथ मिलकर मतलब कार्य करें और बहुत अच्छी पहल है। उसमें यंग जनरेशन को बहुत आगे बढ़ना चाहिए और ये यंग जनरेशन जोड़ने के लिए बहुत बड़ी पहल है जीतों का। जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया है दिगंबर श्वेतांबर स्थानकवासी सारे श्वेतांबर दिगंबर सब सारे समाज को एक साथ जोड़ के जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया है ये बहुत ही अच्छी पहल है। एटलीस्ट समाज को क्या पूरे भारतवर्ष के पश्चिम बंगाल के एक कम से कम इस नगर के अंदर में लोगों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि हमारा दिगंबर जैन समाज और श्वेतांबर जैन समाज सब एक जैन हम लोग एक ही हैं। दूसरे में प्रोग्राम हो रहा है जीतों का, समस्त जैन समाज का क्षमावाणी प्रोग्राम हो रहा है। आप देख सकते हैं पूरी तादाद में यहाँ पर कितने लोग आए हुए हैं, साधु भगवान आए हुए हैं। तो आज का दिन मंगलमय हो सबके लिए और मैं सभी से क्षमा याचना करता हूँ। इस वीक के अंदर में 2 दिग्गज कार्य जैन समाज ने किया। एक जो 17 सितंबर को मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव रक्तदान शिविर विश्व भर का जो हुआ वो हम लोगों ने इनिशिएट किया और आज जीतों का जो क्षमोत्सव है ये इसकी जो भावना और इसके जो विचार हर एक जैन के अंदर में जो उत्पन्न हुआ है उसके लिए आप सोच नहीं सकते हैं। क्षमोत्सव आपको सबको पता है जैन का बहुत बड़ा एक धर्म है। ये अलौकिक है और ऐसा होना अगर हर समाज में अगर ये क्रिया शुरू हो जाए तो आपस में बैर खत्म हो जाएंगे। जिनके बरसों से भाइयों के बहनों के जो भी बैर होते हैं इस प्रक्रिया से वो एक दिन साल में एक बार अगर पुरानी बातें हो जाए, कोई गलतियां होती है इंसान से, अगर ये प्रोग्राम हो तो सबके मन निर्मल हो जाते हैं और एक नई जगह पहुंच जाते हैं। बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है। बहुत सालों की प्रतीक्षा के बाद, इतने सालों के श्रम के बाद ये जो ओकेजन आया, ये अवसर आया, इसकी तहे दिल से सराहना करते हैं। सकल जैन समाज द्वारा समस्त प्रोग्राम का क्षमावाणी का आयोजन किया गया है। ये प्रोग्राम जीतों के द्वारा जो किया जा रहा है इसके अंदर में समाज के जितने भी प्राणी लोग हैं सब सम्मिलित होते हैं। ये कहने की दरकार नहीं है, एक ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसमें सब समुदाय के जैन समाज के जितने भी लोग हैं, महिलाएं पुरुष सब इसमें जमा होते हैं। तन मन धन वचन से अपने को यहाँ के क्षमा मांगते। ये एक सबसे बड़ा पहली बार हुआ इस साल। इसके कुछ दिन पहले यहाँ नमोकार मंत्र का जो आयोजन हुआ था वो भी बहुत ही भव्य हुआ था और आज का ये कार्यक्रम और भी उससे भी ज़्यादा भव्य है ताकि सब पूरा जैन समाज को एक होना बहुत ज़रूरी है भविष्य के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं और कोई भी दुनिया के धर्म में समायापता का नहीं है, पर खाली जैन समाज में ही है। और यदि सच्चे दिल से समायाचना कर ले तो इससे अच्छा और कोई कार्य हो नहीं सकता। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। पूरे जैन समाज को इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हम सब एक हैं
युवा शक्ति ने अपना इस प्रोग्राम को दिखाने के लिए टीवी में जो प्रोग्राम कर रहा है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी धर्म प्रेमियों को मेरा सत सत नमन। क्षमावाणी जो जैन धर्म से द्वारा स्टार्ट की गई है, एक्चुअल में ये सारे धर्मों में हर जाति हर मनुष्य में होना चाहिए। मनुष्य अगर एक दूसरे को क्षमा कर दे तो उससे बड़ा कुछ भी दान नहीं हो सकता है, भाईचारा। और आज जब ग्लोबल में अगर अपने बातचीत करते हैं, इतनी क्राइसिस चल रही है, हर जगह युद्ध का स्तर हुआ है, वहाँ पे अगर देखा जाए तो क्षमावाणी का बहुत बड़ा योगदान है। अगर जो जैन समाज ने ये पीड़ा चालू की है कि अगर सारे जैन एक हो जाए उसके बाद हम लोग पूरे देश को एक करेंगे, पूरे विश्व को एक करेंगे, इसी वाणी के संग इसी क्षमता के समय तो गुरुवर सभी आचार्यों सभी सिद्धों हर जाति धर्म के वालों को एक ही विनती करूँगा कि अपने अपने शिष्य को यही शिक्षा दे कि क्षमावाणी से बड़ा कोई भी धर्म नहीं। ऐसा प्रोग्राम पूरे इंडिया में कहीं भी नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ जीतो। सो बहुत ही अच्छा लगा ये इवेंट, तो काफ़ी अच्छी गैदरिंग हुई। स्पेशल थैंक्स टू धर्मेंद्र भैया जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत किया और इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से सफल बनाया। जीतो के तत्वाधान में नेताजी इंडोर स्टेडियम 21 सितंबर को बहुत भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जीतो बहुत उत्साह से कार्यक्रम कर रही है और जैन एकता के लिए इन्होंने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से इस प्रोग्राम को आयोजित किया है। ये जो पहल हुई है कलकत्ता समाज में, आज से 15 साल पहले एक बार हुई थी, उसके बाद आज तक ऐसा सामूहिक क्षमावाणी का दिगंबर सितंबर 13 पंथ आपस में मिलने का मौका नहीं मिला। ये बहुत सुंदर पहल है। ये क्षमावाणी का क्षमापना का जो आयोजन सामूहिक रूप से सारे जैन समाज ने जो मिलकर किया है वो बहुत ही शानदार है। ऐसा होना भी चाहिए और मैं तो भावुक हो गया ये प्रोग्राम देख करके और जीतो की पूरी टीम को, धर्मेंद्र जी को और जीतो की पूरी टीम को मैं जितनी बधाई दूं, जितनी धन्यवाद दूं कम है। आज का जो एक कार्यक्रम क्षमावाणी का हुआ, सितंबर और दिगंबर स्थानकवासी 13 पंथी मंदिर मार्गी 13 पंथी 20 पंथी सभी मिलकर आपस में जो ये क्षमा याचना का पर्व किया है, जीतो को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत ही अच्छा एक कदम है जो सकल जैन समाज के द्वारा यहाँ एकत्रित एक क्षमापना का कार्यक्रम चल रहा है, जिसका इनिशिएटिव जीतो ने लिया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। आज का जो क्षमा दिवस का कार्यक्रम है, जीतो ने जो ऑर्गेनाइजेशन किया है, सभी जैनों को एक सूत्र में बांधने की बहुत बड़ी पहल और बहुत बड़ी सफलता की कुंजी है। बहुत बढ़िया ही प्रयास है और काफ़ी सालों पहले भी अगर प्रयास हुआ था फिर एक बार रुक गया, किंतु अभी जीतो की तरफ से जो प्रयास हो रहा है बहुत ही सुंदर अद्भुत है। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी, बचपन में जब माफ़ी मांगना बोलते थे ना कि क्षमावाणी का दिन है, सबको सॉरी बोलना, तो समझ में नहीं आता था कि इसका महत्व क्या है। जैसे जैसे बड़े हुए तो समझ में आया कि जिस दिन क्षमावाणी आती है पूरे साल में इंतज़ार रहता है इस दिन का कि अगर किसी से भी कभी भी हमारे अपशब्द बोले गए हो या किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को कोई भी माध्यम से हम चोट पहुंचाए हो, तो आज जब क्षमा मांगते हैं ना तो वाकई विश्वास रखिए मन हल्का हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी कि सारा जैन समाज मिलकर एक साथ उपस्थित हुआ है। इतने चरित्र आत्माओं के दर्शन एक साथ हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक क्षमोत्सव है। क्षमा मांगने के लिए पूरा समाज इतना तत्पर है कि उसके लिए इतने लोग साथ में इकट्ठे हुए। ये एक्चुअली बहुत बड़ा प्रोग्राम है क्षमोत्सव, जिसमें क्षमा मांगने का होता है। और जैसे पहले सिर्फ जैन हमारी कम्युनिटी थी और अब सब कम्युनिटी, जैसा लग रहा है कि हम लोग एक वर्ल्ड है, सब एक दूसरे के साथ है। एक्चुअली अगर ये स्टार्ट हुआ है, इससे ये लग रहा है कि हमारा आगे का लोग सब हम लोग एक हो जाएंगे। जो अलग अलग कम्युनिटी बोलते हैं वो सब अब एक कम्युनिटी, जैन वन कम्युनिटी। द एनर्जी, एक अलग लेवल की एनर्जी आ गई है सब लोगों में, बिकॉज जब एकता बढ़ती है तो शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है। तो देयर इज नो डाउट कि soon the net will be blown. I feel as a trainer and coach and being a Jain कि to err is human, गलतियाँ इंसान से ही होती है,
लेकिन माफ़ी मांगना भी इज़ बीइंग मोर अ ह्यूमन आई फील। सो सबसे बड़ा अगर ह्यूमैनिटी का कोई अगर साइन अगर हम बोलते हैं तो वो ये कि हम खुद को क्षमा करें पहले और दूसरों को भी क्षमा करें। गूंज है ना, वो हर लोगों तक पहुंचेगी। और अपना जो मिशन है ना कि क्षमा याचना वाला, और सब जो आज का युवा पीढ़ी पूछती है कि धर्म क्या है, तो मैंने उस पर लिखा था, हे गुरु नवकार, पतित हूँ करो न उद्धार, डूब रही हूँ कर दो न पार, चिंतन के दायरे बढ़ते ही जा रहे। जीतो की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि एक प्लेटफॉर्म के नीचे हम लोग सारे सकल जैन समाज एक साथ समोत्सव का प्रोग्राम करें। तो ये हम लोगों ने करके सारे साधु संप्रदाय, सारे जैन को जोड़ के एक मन में प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति हो रही है हमें। इसका शब्दों में बखान करना तो बहुत ही मुश्किल है। इतनी अंदर से खुशी हो रही है कि हम पूरा जैन समाज एक साथ हैं, और जो हमारा महोत्सव है क्षमा का उत्सव, वो पर्व साथ में मना रहे हैं। जय जिनेंद्र। आज के क्षमोत्सव प्रोग्राम सच कहा जाए तो एक कलकत्ता नहीं, पूरे इंडिया नहीं, वर्ल्ड तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जीतो का ये पहला ऐसा कार्यक्रम हो रहा है इस जोन में कि सभी समाज को एकत्रित करके, साधु भगवंतों को एकत्रित करके ये क्षमोत्सव मनाना। आज जीतो टीम ने ये जो पंचम लहरा दिया है, ये आगे भी लहराता रहे, यही आज सब हम प्रेरणा करते हैं। जीतो द्वारा जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इससे खूबसूरत बात कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि चाहे श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, हम सबसे पहले जैन हैं। और आज नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुझे अपना परफॉर्मेंस देने का मौका मिला, तो इससे सुंदर बात हम सब के लिए, जैन समाज के लिए ये बहुत ही गौरवान्वित बात है। एंड मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ जीतो को, एंड अगेन युवा शक्ति को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। थैंक यू सो मच।